तो हेलो दोस्तों, क्या है आपके हाल समाचार। मेरे तो है बस वही हड्डी वही खाल पर वाला ही जाने। पता नहीं मैं कैसे 8 बजे उठ गया और उठकर बाहर को आया ही, और ये नजारा देख मैं मोहित हो गया और मेरी छोटी छोटी चाइनीज वाली आंखें एकदम से बड़ी होती चली गई। नजारा देखने के उपरांत मैंने दरवाजे से तौलिया को खींचा और दरवाजे को नंग में छोड़कर निकल पड़ा नहाने को। पर पता नहीं सूर्यदेव कहाँ विलुप्त हो गए थे और मेरे शरीर का रोम रोम कपकपाने लगा। वो तो जल देवता को स्पर्श करे हुए बहुत टाइम हो गया था, तो बहुत ज्यादा हिम्मत जुटा के निकल पड़ा मैं स्नान लेने। नहाकर जैसे ही बाहर आया, सूर्यदेव का प्रकाश हर जगह फैला हुआ था, तो मैंने सूर्यदेव को खूब खरी गोटी सुनाई। उसके बाद अपनी अम्मा को चुम्मी आदान प्रदान की और ये फटफटिया की मरम्मत करवाने जा ही रहा था कि मेरे एक मित्र की कॉल आती है मुझे लेने आकर के, तो मैं तुरंत उसको लेने के लिए भग्गी लगा देता हूँ। पर अपने गांव की सड़क की ये हालत देख मेरे मन में ये विचार आता है कि सड़क की ये हालत ठीक कौन करवाएगा। गांव के प्रधान जी, योगी जी, मोदी जी, या फिर पप्पू को बुलाना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में बताओ। और मित्र की सुपर फटफटिया लेके मैं निकल पड़ा उसको लेने के लिए, और मैं फटफटिया को 20-30 की गति से चला रहा था। सुपर फटफटिया थी ना, जान को जोखिम में क्यों डालना है। पर जैसे ही मैंने ये देखा, माँ कसम जितनी ये भाग सकती थी उतना भगाया और पलट कर देखा भी नहीं। 700-800 प्रति घंटे की रफ्तार से चलते चलते मैं मंजिल पर पहुंचने ही वाला था कि मेरा घटोत्कच जैसा दिखने वाला मित्र खुद ही पैदल पैदल आ रहा था। तो हम दोनों वापस निकल गए घर को, और उसने मुझे मेरे गेट पर उतार दिया और बिना धन्यवाद बोले बेशर्मों की तरह चल दिया। फिर मैंने अपनी प्यारी अम्मा से एक गुजारिश करी, आप लोगों के लिए खुद ही सुन लो। लव यू ऑल। और यूं कर दे यूं यहाँ कैमरे में ले भूती खा। खुद का। अम्मा की ये बात सुन के मुझे हंसी भी आई और फटफटिया की मरम्मत करानी है ये भी ध्यान में आया। तो बस फिर क्या, मैंने फटफटिया का सेल्फ यूज नहीं किया, क्योंकि सेल्फ तो लड़कियां मारती हैं, और धड़ाधड़ किक मारने लग गया। पर जब किक से बात नहीं बनी तो मैंने लड़कियों के सेल्फ मारने वाली बात को मारी गोली और हपक के सेल्फ मारने लग गया। पर फटफटिया फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। फिर मैंने उसको पहले गियर में स्टार्ट करने की सोची और दौड़ गया उसेन बोल्ट की तरह फटफटिया को लेके। पर ये पता नहीं कौन से नखरे दिखा रही थी। कुछ देर बाद मेरा दिमाग चला और मैंने इसमें तेल चेक किया, और सच बताऊं इसमें एक फूक जितना भी तेल नहीं था। फिर क्या, मैंने अपना सारा गुस्सा अपनी बहन पर निकाल दिया, क्योंकि वही मेरे सामने थी। और जैसे ही फटफटिया की खुराक का इंतजाम हुआ, मैंने तुरंत उसको खुराक दी और फिर से सेल्फ किक उसेन बोल्ट वाला सीन हुआ। पर मेरी जिद के आगे फटफटिया को हार माननी पड़ी और मैं विजय घोषित हुआ। और फटफटिया की मरम्मत करानी है ये भूल मैं फुटबॉल प्रतियोगिता देखने आ गया। और प्रतियोगिता से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अपने वस्त्र बदले, और वस्त्र बदलते ही दोनों टीम के कप्तान कच्छे और बंडी में रेफरी के साथ मैदान पर आ गए और सिक्का ऊपर उछाला गया। और मैं तुरंत सिक्का लेने के लिए आगे बढ़ा, पर वो 1 रुपए का सिक्का था और मेरा लालच वहीं नष्ट हो गया। और खेल आरंभ हुआ तो मैं इस फुटबॉल से अपने आप को रिलेट करने लग गया। मेरे दिमाग में ये आया कि हमारे घर वाले भी तो हमें ऐसी ही लात मारते हैं कि हम गोल पर जाएं, पर हम लोग गोल पर नहीं जाते, कभी आउटसाइड तो कभी गोलची के हाथ में। और गोलची हमारी जिंदगी में ये प्यार मोहब्बत बन के आता है और हमें गोल में जाने से रोकता है। और यही सब सोचते सोचते मुझे फटफटिया की मरम्मत की याद आती है और मैं चल देता हूँ वहाँ को। और वहाँ पहुँचते ही मैं मैकेनिक को सारी दिक्कत बताता हूँ, पर वो मुझसे बोलता है कि आप 2 घंटे बाद आना और गाड़ी ले जाना। तो फिर रास्ते में मुझे मेरे 2 खास मित्र मिलते हैं और हम निकल जाते हैं दोबारा से प्रतियोगिता देखने के लिए। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले। ऐसे ही बकलोली करते करते हम मैदान पर पहुंच जाते हैं और भ्राताश्री से अंक के बारे में पूछते हैं, और वो हमें बताते हैं 1-0, मतलब कि हरे वालों का 1 अंक है और पीले वालों का 0। और इन लोगों को खेलता देख भ्राताश्री के अंदर रोनाल्डो और मेरे अंदर मेसी का भूत सवार हो जाता है, और हम दोनों अपना चूतियापा हर किसी को दिखाते हैं और लोग खुश होकर तालियां बजाते हैं और मन में खूब गालियां भी देते हैं। कौन सी जीती? लाइम? ओके, नैनीताल ऐसे पहाड़ बनाना नहीं ऐसे। तो हरे वस्त्र वाले जीत जाते हैं और पीले वस्त्र वाले घर को चले जाते हैं। और खेल देखकर बहुत ही मजा आया, जो कि ये सब भाई लोगों की मेहनत और लगन से ही संभव हो पाया। तो आप लोग भी आए और भाई लोगों का सहयोग करें। बस फिर क्या, मुझे 2 घंटे बाद फटफटिया लेने जाना था, पर मैं डायरेक्ट संध्या काल पे वहां पहुंचता हूं। और जो फटफटिया पहले स्टार्ट होने में मुझे रुला रही थी, वो एक ही सेल्फ में स्टार्ट होकर फटफटिया से फरारी बन जाती है और मेरा दिल खुश कर देती है। फिर मैं मैकेनिक साहब को धन्यवाद बोलता हूं और निकल जाता हूं फरारी लेके, और मैं इस सवारी के मजे लेता हूं। आप व्यू के मजे लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टीसी एंड पीस आउट।